तौसीफ साहब को टिकट देंगे, घोर विरोध करेंगे, हरा कर दम लेंगे। गरीबों के बेटा को क्यों नहीं पसंद करते आप? वजह क्या है? सिर्फ इसलिए ना कि मेरे पास पैसा नहीं। दोनों प्रखंड की पूरी टीम सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे कि इन 17 सालों में 20 काम गिनवा दे। एआईएम पार्टी में बगावत। पूर्व विधायक तौसीफ आलम के पार्टी में शामिल होने के बाद नेताओं में नाराजगी, सैकड़ों लोग छोड़ेंगे पार्टी। हम आपको बता दें, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएम में बड़ी फूट दिखाई दे रही है। दरअसल बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक तौसीफ आलम के पार्टी में शामिल होने के बाद बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के नेताओं में नाराजगी का माहौल देखा जा रहा है। एआईएम पार्टी के युवा प्रदेश सचिव मासूम रजा ने कहा कि हम लोगों से बिना कोई विचार विमर्श किए हुए तौसीफ आलम को पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई। साथ ही बहादुरगंज से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तौसीफ आलम ने अपने कार्यकाल में कोई कार्य नहीं किया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने ही उन्हें हराने का कार्य किया था, लेकिन आज उसी व्यक्ति को टिकट दिया गया। मासूम रजा ने कहा कि आगामी 30 अप्रैल को बैठक बुलाई गई है और सैकड़ों लोग पार्टी से इस्तीफा देंगे। देखिए, ये बड़े लोग बड़ी बातें और बंद कमरे में क्या बात करते हैं ये तो हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग तो छोटे आदमी हैं भाई, छोटी छोटी सोच है। हम लोग तो मैदान में धूल खाने वाले लोग हैं, धूल छाक करके आज इस पार्टी को यहाँ तक सींचे हैं। इन लोगों का बंद कमरे में क्या बात होती है नहीं होती है, इस तरह के लोगों को कोई कार्यकर्ता आपका इस सीमांचल में 4 जिलों में कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है क्या? सारे उसी टाइप के लोगों को कैंडिडेट बनाते चले जा रहे हैं। कार्यकर्ता क्या करेगा साहब? आपकी एक आवाज थी कि मैं यहाँ के गरीबों को मजबूत करने आया हूँ, आपके हाथ को क़यादत देने आया हूँ, आपके बच्चों को एमएलए एमपी बनाने आया हूँ। तो यही सब होगा क्या? जरा ये बताइए, ये धन बल के लोगों को आप क्यों पसंद करते हैं? गरीबों के बेटा को क्यों नहीं पसंद करते आप? वजह क्या है? सिर्फ इसलिए ना कि मेरे पास पैसा नहीं है। डिबेट करा ले तौसीफ साहब से, हमारा डिबेट करा ले हमारे इन कैंडिडेटों से जो हम बैठ करके डिबेट करने को तैयार हैं। किस हालात में, किस सूरत में इनको टिकट देना चाहते हैं? क्या लालच है, क्या वजह है? कहीं ना कहीं मानते हैं कि धन बल का खेल हुआ है। हो सकता है हुआ हो, नहीं तो इनको पसंद करने का कोई औचित्य तो ही नहीं है। क्या वजह है? हम गरीब कहां जाएंगे? अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या होगा? तौसीफ साहब को मैंने फिर से कहा हूं, मैं जिनको चाहता हूं, दिल से चाहता हूं। अख्तरुल ईमान साहब को मैंने आज पिछले 15 साल से जो हमने निभाई है, 15 साल से मैं उनका विरोध, उनके नीति का विरोध कर रहा हूं। तौसीफ साहब को टिकट देंगे, घोर विरोध करेंगे, हरा कर दम लेंगे। वैसे मैं छोटी सी मेरी हस्ती है साहब, मैं किसी को हराना और जिताना मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है, ये तो आम अवाम जाने। लेकिन अपील तो करेंगे, किसी भी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मासूम रजा हुआ, एमआईएम के यूथ सेक्रेटरी बिहार। उनका असल सिद्धांतों और वसूलों और ज़ाब्ता के ख़िलाफ़ जब कोई कदम उठता है तो फिर बगावतें उठती है। ये बगावत नहीं है कि पार्टी ने जो फैसला मनमाना ढंग से कर दिया बहादुरगंज के लिए, हम लोगों को खदशा हुआ था आज से तकरीबन 3 माह पहले। हम लोगों ने 29 जनवरी को बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को लगभग 200 कुछ लड़कों का, जो हम लोगों के कार्यकर्ता हैं, जो प्रखंड स्तरीय दोनों प्रखंड की टीम और हमारे पंचायत अध्यक्षों द्वारा हम लोगों ने लिखित रूप में बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कौमी सदर हैं, हम लोगों ने शिकायत दी कि सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के ज़रिया कि तौसीफ साहब हम लोगों का पार्टी ज्वाइन करेंगे बतौर कैंडिडेट के रूप में। तो हम लोगों ने खदशा जाहिर किया था कि भैया तौसीफ साहब को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में से हम लोग उस लायक हैं तो आप हमें दीजिएगा, नहीं तो आप हमसे राय ज़रूर लेंगे। ना हमसे राय ली गई, ना हम लोगों से पूछा गया और सीधे हैदराबाद बुलाकर हैदराबाद के जो ऑफिशियल साइट है उसमें कैंडिडेट घोषित करके यहाँ भेज दिया गया। तो ये तो बहुत दुखद बात है। बात की है, अगर पार्टी में किसी को टिकट मिलता है तो विरोध किस बात की, ये जानना। भाईजान, पिछली दफ़ा 2020 में हम लोगों ने इलेक्शन किन के खिलाफ लड़े थे? ये पार्टी किन के खिलाफ स्ट्रांग हुई? ये जो 85,000 86,000 लोगों ने वोट किया एमआईएम को, जिसके खिलाफ, क्या आज उनकी तौहीन नहीं है?
बड़ी मुश्किल से इनका जो आतंक को हम लोगों ने समाप्त करवाया, इतना जद्दोजहद करके आज फिर से उन्हीं को अगर हम कुर्सी पर बैठा देंगे तो हमारा मोरल क्या रहा? ये ज़रा वो वसूल और ज़ाब्ता से हटके बात नहीं हुई। अच्छा, कोई ये बता दे कि इस शख्स ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछले विधानसभा में पुरजोर तरीके से इनका नाम लेकर के सवाल खड़ा किया था कि इन 17 सालों में 20 काम गिनवा दे। मैं उनसे कहता हूं कि आज कैसे क्या हो गया भाई, क्यों पलटी मार गए? इन 17 सालों में एक क्वेश्चन विधानसभा का हुआ है क्या? इन 17 सालों में जो पिछले 17 साल रहे माननीय विधायक तौसीफ आलम साहब कांग्रेस और एक बार निर्दलीय से, जरा वो बता देंगे कि इस यहाँ के गरीब लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के रोजगार के लिए कितनी दफ़ा उन्होंने आवाज़ उठाई? बेरोजगार लोग जो दिल्ली पंजाब में जाकर के होटलों पे काम कर रहे हैं, मकानों पे काम कर रहे हैं, ईंटें धोने पे मजबूर हैं, वहाँ धक्के मिल रहे हैं, बिहारी कह के जलील किया जा रहा है, उनके लिए उन्होंने कितनी दफ़ा आवाज़ उठाई, कितनी दफ़ा लड़ाई लड़ी? एक भी नहीं। यहाँ तक कि आपका जिला है साहब, यहाँ पर जहाँ आपका भाई चेयरमैन बना करते थे, जहाँ आप एमएलए बना करते हैं, जिला परिषद का चेयरमैन में इस इलाके की समस्या को लेकर के कितनी दफ़ा मीटिंग अटेंड की? क्या होगी आपकी? हम लोग 30 तारीख को डेडलाइन दिए हैं कि बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि बहादुरी के बारे में पुनः विचार किया जाए और संगठन से ही किसी को कैंडिडेट बनाया जाए। अगर फिर भी हमारी अनदेखी कर देते हैं तो 30 तारीख को सामूहिक रूप से दोनों प्रखंड की टीम, सीधा सीधी मैं कह रहा हूं, दोनों प्रखंड की पूरी टीम सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। वो दिन के 3 बजे से 5 बजे तक का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। 30 तारीख को हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, उसके बाद फैसला लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।